ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप अजय राय जी को समर्थन दे रहे हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां जोरदार ढंग से बजाइए। अजय जी, अजय जी, सिर्फ मेरे अनुभव से एक चीज ले लो। सब कुछ लेना ये नहीं नहीं, कुछ छोड़ो। इधर मैं अपने अनुभव से सिर्फ एक चीज अजय जी आपसे मांगता हूं। आज अब मैं विधानमंडल दल का नेता था तो आप मेरे भाई थे, विधायक थे। आप हमेशा पूछते थे और अनुशासित विधायक थे। जब मैंने बुलाया नेता के रूप में, मैं कहता हूं अजय जी जरूर मौजूद मिले मुझे। मैं आपसे कहता हूं, मैं सिर्फ आपसे कहता हूं, इधर तो हम भाई बैठे हैं, आपके साथ चलेंगे, लेकिन आशीर्वाद इनका लेना आज कार्यकर्ता में और नेता में जो दूरी हुई है उसे मिटा दो। उत्तर प्रदेश तुम्हारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तुम्हारा हो जाएगा। और मैं आपसे भी कहता हूं, नारों से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करके दिखाना होगा। और याद रखना, हालात आपके पक्ष में हैं। मैं 2 मिनट 4 मिनट उसी पे आपसे बात करूंगा। इस मौके पर ब्रजलाल खाबरी जी जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि संक्षिप्त कार्यकाल रहा लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया। धन्यवाद खाबरी जी। हमारे बीच आए हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे साथी भी हैं। और जो हम दोनों साथ निकलते थे अध्यक्ष और विधानमंडल दल के रूप में, तो अखबार लिखते थे ये राम रहीम की जोड़ी है। वही जोड़ी फिर से बनानी पड़ेगी, फिर से दूरियों को एक करना पड़ेगा। हमारे बीच में हैं इस समय मेरे साथ पुनिया जी, विशाल अनुभव है। सिर्फ ये वो एक वर्ग के नेता नहीं हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं अपनी भतीजी का, सुप्रिया का। सुप्रिया, एक गुनाह तुमने किया है कि संबित पात्रा को टीवी से ओझल करने का गुनाह तुमने किया है। दूसरी गलती आजकल कर रही हो कि अब लगता है तुम गौरव भाटिया की भी छुट्टी कर दोगी। तो हमें गर्व है और मैं पहली बार कार्य समिति के सदस्य के रूप में आई हो, इसलिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। याद दिला दिया तुमने मुझे अपने भाई हर्षवर्धन जी की। अजय लल्लू जी जो संघर्ष करते रहे हमेशा, और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी 80 से जो हम सब साथ रहे हैं, भाई निर्मल खत्री जी जो युवा आवाज के साथ हमेशा बोलते रहे हैं। भाई फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर यही नारा लगा दो अजय राय के नेतृत्व में तो उत्तर प्रदेश हमारा है, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपसे एक दो बातें और जरूर कहूंगा, और खास तौर से एक बात से मैं जरूर इत्तेफाक करता हूं कि आज अगर आप देखें 2024 की तरफ थोड़ी राजनीतिक बात हो जाए। ये जो इंडिया बना है ना, इंडिया गठबंधन जो बना है ना, ये एनडीए के मौत का पैगाम है, मौत का पैगाम है। फिर स्पष्ट कर दूं, राजनैतिक अंत का प्रयोग है। आज अगर आप नक्शा उठा लो और जितने लोग इंडिया में शामिल हैं, अगर उनकी एक एक बात को देख लो तो हर राज्य में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा का खाता खुलने वाला नहीं। सोच समझकर हमारी नेता सोनिया जी ने
खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इंडिया बनाया है। इसमें एक सीधा सा शायद गणित लोगों के समझ में आ जाए मेरी। 14 में मोदी जी जब जीते थे तो 31.8%, 32% से नीचे था वो। और जब 19 में जीते तो वोट कितना था? 37 पॉइंट कुछ, यानी 62% वोट मोदी जी के खिलाफ है। तो इसी 62% में अगर हम 50%, अरे छोड़ो जो कहते हैं ना यहाँ जाएंगे ना वहां जाएंगे, तुम यहाँ मत आओ तो अच्छा है, वरना कब चले जाओ कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हैं इनको अगर गिन लो तो आज की तारीख में हम 56% हैं। 56%, 56% हैं, 56% इंडिया में। सलमान खुर्शीद साहब ने पहली शुरुआत की थी, याद होगा, बिहार में नीतीश जी के साथ, जहां मुझे भी जाना था। तो आज आप एक चीज मान के चलो, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला है। और ये जो उत्तर प्रदेश आपको लग रहा है ना, इसमें जोड़ लेना, मोदी जी के खिलाफ वोट ज्यादा है, मोदी जी के खिलाफ वोट कम है। अब जरा राजनीति में एक बात कर लो, वो लाएगा खींच खींच कर आपको नफरत की बाजार में, तुम वहीं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोल देना, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। अगली लड़ाई होगी 2024 में गांधी बनाम गोडसे की, अगली लड़ाई होगी। अगर आप मानो तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जिसके मन में ये कसक हो कि उसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और 2024 में भारत बचाओ की लड़ाई लड़ ले हम। तुम भारत बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बचाना होगा हमको। वरना एक कड़वी बात कह रहा हूं, एक कड़वी बात कह रहा हूं, इसको सुन लो। अगर इस चुनाव में इंडिया नहीं जीती और इंडिया जीतेगी तो नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस, सबसे बड़ा दल, वही करेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया जीतेगा, एनडीए, मजा नहीं आया, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बस एक हाथ जोड़कर आज सुनना है अजय राय जी को। तो इसलिए मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा आपसे। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी बात मन से सुन लो। इस लोकतंत्र को लाने के लिए, आजादी को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बहाया था। अरे जब हमने खून बहाया था कांग्रेस की नेतृत्व में, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उस समय अंग्रेजों के साथ मुखबिरी दलाली करके अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का। तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पीढ़ी हो। मैं आपसे इतने कहना चाहता हूं, उसका अमृत था, उस अमृत का नाम है लोकतंत्र। अगर अब की मोदी जीत गया तो अगला चुनाव होगा कि नहीं होगा किसी को मालूम नहीं।